हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि मैं नए नए वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूँ। चलिए आज मैं ले चलता हूँ आज का टॉपिक ज्योमेट्री, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यदि किसी त्रिभुज के कोनों का माप 1:2:3 के अनुपात में है। त्रिभुज के कोनों का माप, फ्रेंड आप ये जानते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसका कोण का मेजरमेंट क्या है? 1:2:3 में है। राइट, किस रेशियो में है? 1:2:3 में है। तो अब आप क्या काम करेंगे, 1, 2 और 3 को ऐड कर दीजिएगा। तो ऐड करने से इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा? 6 आएगा। त्रिभुज के तीनों कोण का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो अब आप क्या काम कीजिएगा, इस 180 डिग्री में इस 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कितना आएगा? 30 डिग्री निकल जाएगा। फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट कितना है? 1। तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 30 डिग्री। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा 60 डिग्री। और 30 को जब 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 90 डिग्री। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, त्रिभुज के तीनों एंगल निकल गया 30, 60, 90, और तीनों को जब ऐड कर दीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाता है। और आपको मालूम है, अगर किसी ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वह समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक ना? तो राइट ट्रायंगल एक मैं ले लेता हूँ, ये लीजिए यह राइट। ये एंगल 90 डिग्री है, चाहे तो ये 30 होगा तो ये 60 होगा, चाहे ये 30 होगा तो ये 60 होगा। क्लियर? अब इसमें मांग क्या रहा है? त्रिकोण की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताइए। फ्रेंड, मैं एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। इसको अगर याद कर लेते हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। और ये जो टेक्निक है, मैं हाइट एंड डिस्टेंस के फर्स्ट वीडियो में यह टेक्निक बताया हूँ। यहाँ देखिए ट्रायंगल है, अगर यह साइड 1 हो, यह साइड 1 हो और यह साइड √2 हो तो ये एंगल होगा 45 डिग्री। यानी जब 45 डिग्री होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा। जब 30 डिग्री हो तो ये 1 होगा, बेस √3 होगा, ये क्या होगा? 2 होगा। और जब 60 डिग्री हो तो ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। देख रहे हैं ना, 30 और 60 के कंडीशन में हाइपोटेनस दोनों में सेम है, 2 यहाँ भी 2। राइट, बस अंतर क्या है, यहाँ पर 1 और √3 है तो 60 डिग्री में आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। √3 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब आप देखिए, अगर यह 60 डिग्री है, देख रहे हैं ना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के केस में इसका लेंथ कितना होगा? 1 है तो 1, इसका लेंथ √3 और इसका लेंथ क्या है? 2। सबसे छोटा साइड कौन है? ये साइड है छोटा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है। और सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मांग क्या रहा है? सबसे लंबी भुजा की लंबाई निकालिए। तो सबसे लंबी भुजा कौन है? क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है ना, तो सबसे लंबी भुजा यही है, क्योंकि इसका वैल्यू 2 है। अब आप देखिए, 1 = 10 तो 2 = कितना? 20। क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, यानी 2 × 1 = 10, तो 10 तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या होगा? ए। के लिए बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और भरबली आप कर लीजिएगा अगर यह फिगर आपको मालूम हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले आप इस फिगर को देखिए, और ये जो मैं फार्मूला आपके सामने रखा हूँ उसको तो याद कर लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री में अगर यह फार्मूला याद होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम इस फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे यहाँ आप देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, यानी बी पर 90 डिग्री है। क्लियर? और डी पर भी यहाँ पर 90 डिग्री है, ये देख लीजिए। बी डी परपेंडिकुलर है AC पर। तो फार्मूला देखिए क्या है, याद रखिएगा, BD² = जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो BD² = AD और मल्टीप्लाई DC या AD × CD। सेकेंड फार्मूला है AB × BC परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बेस = AC हाइपोटेनस और मल्टीप्लाई, ये जो देख रहे हैं ना परपेंडिकुलर जो AC पर है उसका प्रोडक्ट, यानी AB × BC = AC और मल्टीप्लाई BD।
तीसरा फार्मूला है 1/BD²। देखिए 1/BD² इक्वल टू 1/AB² प्लस 1/BC²। यह फार्मूला तीनों याद रख लीजिए। क्लियर, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। समकोण मतलब कि B पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक त्रिभुज लेते हैं, ये देखिए ABC, B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है B पर समकोण है, BD उसकी ऊंचाई है। BD क्या है, उसकी ऊंचाई, और ऊंचाई मतलब हाइट है यह, और यहाँ पर भी यानी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर, इसका नाम है D। तो BD इसका ऊंचाई है। AD 9 सेंटीमीटर है। AD का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। क्लियर, और DC का वैल्यू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। DC का वैल्यू मांग क्या रहा है, BD मांग रहा है। आप जरा देख लीजिए, BD मांग रहा है, AD दिया हुआ है, DC दिया हुआ है। कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 1। क्यों, क्योंकि BD मांग रहा है, AD दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। सो BD² इक्वल टू AD मल्टीप्लाई CD। AD कितना दिया हुआ है, 9, और CD कितना दिया हुआ है, CD दिया हुआ है 16। देख रहे हैं ना, 16। क्लियर, देयरफॉर BD इक्वल टू क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 16 का अंदर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, निगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि BD हाइट है, हाइट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्लियर, ऐसा प्लस माइनस मत कर दीजिएगा। प्लस माइनस कर भी देते हैं तो निगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेना है, क्योंकि याद रखिएगा डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो, चाहे आप आगे बढ़िए या तो पीछे जाइए, डिस्टेंस कवर तो हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 16 का कितना होता है, 4, यही ना। तो दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, 3 मल्टीप्लाई 4, 12। सो BD का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन D। राइट, फिर मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABC एक त्रिभुज है जो A पर समकोण है। समकोण मतलब A पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक लंब मतलब परपेंडिकुलर AD को, AD एक परपेंडिकुलर है, को कर्ण BC पर डाला जाता है। कर्ण मतलब हाइपोटेनस। यदि BC 8 तथा AD 3 यूनिट हो तो AB मल्टीप्लाई AC का वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो कुछ नहीं, देखिए आपको पता चला है कंस्ट्रक्शन से ही, ये तीनों फार्मूला बताए थे आपको याद करने के लिए। तो 8 मल्टीप्लाई 3 24 आंसर तो पता चल रहा है, ठीक है ना। मैंने अनुमान लग रहा है कि यही फार्मूला अप्लीकेबल होगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ABC एक ट्रायंगल है जो A पर समकोण है। ये देखिए A पर समकोण का मतलब है कि A पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पर है ना, समकोण का मतलब हुआ या A B एंड C। यहाँ पे ये नहीं लेंगे, क्योंकि A कहाँ लेंगे, यहाँ पर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर करा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री तो ना है नहीं। क्लियर, आप लेकिन चाहिएगा तो A यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, इसलिए आसान फिगर यही है। अब क्या करा, एक लंब AD को कर्ण BC पर डाला जाता है। कर्ण मतलब BC कर्ण है, और कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनस। तो AD एक परपेंडिकुलर है जो BC पर डाला जाता है, ड्रॉ किया जाता है। परपेंडिकुलर है यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि BC 8, टोटल वैल्यू BC दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू, तथा AD 3 है। AD मतलब ये 3 दिया हुआ है, तो AB मल्टीप्लाई AC निकालना है। AB मल्टीप्लाई AC निकालना है। फ्रेंड, अभी मैं आपको बताया हूँ, देखिए AB मल्टीप्लाई BC यानी परपेंडिकुलर और बेस का प्रोडक्ट। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AC, अब बेस क्या है, AB। देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर एंड बेस का प्रोडक्ट AB मल्टीप्लाई BC। यहाँ परपेंडिकुलर AC है और बेस AB है, इक्वल टू AC मल्टीप्लाई BD। AC क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस है, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, BC है, तो BC मल्टीप्लाई BD क्या है, परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनस पर डाला गया है, तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर कौन है जो हाइपोटेनस पर डाला गया है, वह AD है, तो मल्टीप्लाई AD। कंस्ट्रक्शन से भी पता चला है यही फार्मूला अप्लीकेबल होगा। केवल इसलिए यहाँ चेंज हो रहा है क्योंकि फिगर का नाम जो रखें वह चेंज है। यहाँ B है तो यहाँ मैं A लिया हूँ, वहाँ C है तो यहाँ B लिया हूँ, यहाँ A है तो यहाँ पर C है, क्योंकि क्वेश्चन वही कह रहा है। मांग क्या रहा, AB और AC का वैल्यू, AB और AC का वैल्यू, और BC का वैल्यू दिया हुआ है 8 और AD दिया हुआ है 3। दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 24, यानी ऑप्शन B। राइट, अब मैं ले चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज ABC में एक ट्रायंगल लीजिए ABC, ये मैं ट्रायंगल लिया हूँ
ABC, ये ABC एक ट्रायंगल है। ABC 90 डिग्री, यानी जो बीच में जो एंगल देख रहे हैं वही एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यह ध्यान रखना है। तो B हो जाएगा 90 डिग्री। अगर A B के बीच में C होता 90 डिग्री तो एंगल C होता 90 डिग्री। जैसे अगर ऐसा रहता ABC इक्वल टू 30 डिग्री, सो एंगल B का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना। अगर ऐसा रहता ACB 60 डिग्री तो C का वैल्यू कितना हो जाता, एंगल C का 60 डिग्री। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ABC 90 डिग्री है, बीच में B है, सो एंगल B हो जाएगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। BP AC पर परपेंडिकुलर है। BP ये BP है जो AC पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यदि BAP 30 डिग्री है, BAP ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, राइट हो, तो एंगल PBC का मान डिग्री में क्या होगा, PBC इस एंगल का क्या वैल्यू क्या होगा, देख रहे हैं ये एंगल, इस एंगल का वैल्यू निकालना है। बहुत देखिए कितना आसान वैल्यू, ध्यान से देखिए फ्रेंड, अगर यह एंगल का वैल्यू हमें मिल जाता है तो क्लियर है इस एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, यह एंगल यह एंगल यह एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो यह 90 डिग्री है ही। केवल हमें इस एंगल को मालूम कर लें तो 180 में दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो यह एंगल निकल जाएगा। ट्रायंगल ABC में चलिए, ट्रायंगल ABC में चलिए। ट्रायंगल ABC में क्या देख रहे हैं, ये 30 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, ये एंगल निकल जाएगा। कैसे, सो एंगल C निकल जाएगा 180 डिग्री में 90, ये पूरा एंगल 90 और 30 को जोड़कर माइनस कर दीजिए, यानी 30 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। भरवाली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। सो 180 डिग्री और 30 प्लस 90 हो जाएगा 120 डिग्री। सो 180 में 120 को माइनस कर दीजिएगा तो 60 डिग्री, यानी ये एंगल निकल गया 60 डिग्री। फ्रेंड हमें निकालना है यह एंगल, क्लियर। तो यह एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल, देखिए आप BPC में आइए, इस तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। ये दिया हुआ है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये एंगल निकल जाएगा 180 डिग्री में दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए, यह एंगल निकल जाएगा। सो मांग क्या रहा है, PBC, ये एंगल मांग रहा है PBC। सो एंगल PBC इक्वल टू 180 डिग्री में किसको घटाइएगा, 90 प्लस 60 को घटा दीजिए, 90 प्लस 60। सो 180 अब माइनस 90 प्लस 60 150, और 180 में 150 चला जाएगा तो रह जाएगा 30 डिग्री। देख रहे हैं ना, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। क्लियर। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।